उसको गुस्सा आया और मेरे पति को लाठी से पीट कर बिछा दिया। अच्छा, ये बताइए उसी रक्षाबंधन के दिन आपके भाई को कहीं न कहीं मार दिया गया। हाँ, त्योहार वाले दिन के हमारे भाई के हमने। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से? हम कुछ क्या कहना चाहते हैं, वही आशा लगा के बैठे हुए हैं, आगे देखो क्या होता है। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 3 बच्चे हैं, चंद्रशेखर भारती, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। सोचिए इस बच्चे का देख रेख करने वाला कौन रहेगा? बेटा मालूम है क्या हुआ है? सर, मेरे पापा को एक आदमी मार दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदबाज भारत। आपको बताते चले कि प्रयागराज में आपने एक घटना सुनी होगी, जो कि खीरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़के को कहीं न कहीं पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। हालांकि प्रयागराज में इतनी समय यही सिलसिला चल रहा है। कहीं न कहीं किसी भी क्षेत्र में किसी की भी हत्या कर दी जाती है, जान की कोई परवाह नहीं है। लेकिन आपको बताऊं तो मैं अभी उस जगह मौजूद हूँ। यह बारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुंदरपुर गांव है। इस गांव में भी कुछ खीरी जैसा ही मामला दोहरा गया। आपको बता दूं कि रक्षाबंधन के ही दिन 30 तारीख को चंद्रशेखर भारतीय को पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। आइए हम पीड़ित परिवार से मिलाते हैं और उसके बाद आपको पूरी डिटेल और पूरी जानकारी देते हैं, आखिर चंद्रशेखर भारतीय की किस वजह से हत्या की गई। आइए हम बात करना चाहते हैं पीड़ित की पत्नी। कहीं ना कहीं क्या नाम हुआ आपका? निशा देवी। निशा जी, ये बताइए क्या कुछ वाकया था, क्या हुआ आपके पति के साथ? शुरू से बताइए, जो भी घटनाएं हो। सर वही गोमती को लेकर हर तोड़ कर दिया, मेरे पति की हत्या कर दी। उसके रोइए मत, जब आप बोलेंगे नहीं तो न्याय कहाँ से मिल पाएगा। बिल्कुल हिम्मत रखिए। आपके साथ प्रशासन है, मीडिया है। जितेंद्र की लड़का ट्रैक्टर चला रहा था, खेत पे लेके जा रहा था ट्रैक्टर। मेरी गोमती को धक्का मार दिया, टूट गई वो। तभी मेरे पति आए काम पर से, तो बोले किसने तोड़ा, हम बताया जितेंद्र के लड़का ने। उसने उसके घर गए, फिर कहा हम राई काट लेंगे तब बनवा देंगे। आज काल ताड़ता जा रहा था, आज बनवा दूंगा, कल बनवा दूंगा, कभी नहीं बनवाया। फिर 30 अगस्त को मेरे पति जा रहे थे खेत ताकने, 4 पाई लेके जा रहे थे। जितेंद्र अपने खेत पर मौजूद था। अच्छा। हाँ, वही मेरे पति देखे तो कहें भाई हमारे गोमती बनवा दो या पैसा दे दो, हम बनवा लेंगे। तभी उसके ऊपर चिंगारी हो गई ना, उसको गुस्सा आया और मेरे पति को लाठी से पीट कर बिछा दिया। अच्छा, कब आप लोगों को मालूम चला कि आपके पति को लाठी डंडे से जितेंद्र ने पीट दिया? यानी कहो मृत अवस्था में मिले थे कि हालांकि वो ठीक थे, कैसे थे? सर एक जने आए रहे बतावा रहे, वही रहा था ना 2-3 जने। एक जने रहे जिस्मती गवाह। अच्छा। उन्हीं ने बताया थे। तो ये रही चंद्रशेखर की पत्नी। हालांकि आज तीसरा दिन है, अब इनसे क्या बात की जाए। आप देख सकते हैं हालात, जिसके दिल पर पति की न रहने का दर्द हो और कोई दूसरी वजह ना हो। कहने का मतलब एक घटना कहीं ना कहीं प्राकृतिक होती है, यानी भगवान अपने से ले जाए वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इंसान ने इंसान को मार दिया। यह कहीं ना कहीं दर्दनाक घटना हुई। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। कौन है आप? चंद्रशेखर भारतीय की बहन है, सिस्टर है। अच्छा, ये बताइए उसी रक्षाबंधन के दिन आपके भाई को कहीं ना कहीं मार दिया गया। हाँ, त्योहार वाले दिन के हमारे भाई के हमारा भाई गया खेत ताकने, वहाँ पर जितेंद्र मिल गया तो बोला भाई हमारी गोमती कब बनवाएगी? तो वो बोला कि नहीं बनवाएंगे, जो करना हो जो कर ले। बस वहीं पर हमारे भाई को पीट कर उनने मारा। वहाँ कोई खबर हमारे घर पे नहीं, वो आया खुद के बताने
हमारे भाई को कि वो हम चंद्रशेखर से हमसे वाद विवाद भाई, एक लाठी वो मारा, एक लाठी हमने मारा। हमने जाते हैं थाने पिस्तौला देने, तो यहाँ हम लोग बोला क्या हमारे, तो हम लोग भाग भाग गए यहाँ से, 2-4 जने भाग के गए तो वहाँ हमारा भाई लेटा था। अभी हमको लोग को मालूम नहीं कि कितना मार दिया। वो एक लाठी बताया था, हम लोग बोला कि इतने में क्या हो गए, इतना कहीं ऐसे मारे हुए। अब ये नहीं जाना कि हमारे भाई के साथ हत्या कर दे। हमने लोग यहाँ पर लेके आए, दवा के लेके जाते थे हमारे भाई के, जी रास्ते में टूट गया। ये नान बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं, हमारे भाभी भी क्या जाएगी, किसका राह निहारेगी, किसका घाट निहारेगी कि ये हमारी भाभी किसकी सहारा से रहेगी। उसकी कोई सहारा देने वाला नहीं। हमने यही चाहते हैं कि हमारे भाभी के एक ड्यूटी चाहे सरकारी 50,000 रुपया चाहे, 50 लाख रुपया चाहे, हमारे बच्चों को छोटे छोटे के पढ़ने लिखने की व्यवस्था चाहिए, 5 बीघा खेत चाहिए। हमने यही हमारी विनती है। कितने बच्चे हैं चंद्रशेखर के? 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे याद है, 3 बच्चे हैं। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 3 बच्चे हैं चंद्रशेखर भारती, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। सोचिए इस बच्चे का देख रेख करने वाला कौन रहेगा आप सोचिए। ये 3 नाबालिग बच्चे जो कि अभी गांव के अलावा, घर के अलावा बाहर की दुनिया नहीं देखे हैं, अभी तक सही से स्कूल नहीं जाने लायक थे। सोचिए इस परिवार का, इस बच्चे का भविष्य कौन निखारेगा, कौन देखेगा। बेटा मालूम है क्या हुआ है? सर मेरे पापा को एक आदमी मार दिया है, जितेंद्र। अच्छा, तो आपको कब मालूम चला बेटा? सर सुबह मालूम चला। तो बच्चों से क्या पूछा जाए, आप सोच सकते हैं। महज 6 से 7 साल उम्र है। ऐसे ही 1-2 साल के, मतलब कहूँ तो कम ज़्यादा में 3 बच्चे हैं, और सोच सकते हैं उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। हालांकि आपको बताऊँ तो मामला यहीं पर नहीं थमता, जब कहीं ना कहीं जब मालूम चलता है कि जितेंद्र सिंह पटेल ने चंद्रशेखर भारतीय की पीट कर हत्या कर दी गई। प्रशासन सुनने को नहीं तैयार था, और इस परिवार के और इस बच्चों का भविष्य के लिए बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया गया, जिससे प्रशासन सुने। लेकिन अभी तक इस परिवार को किसी प्रकार से आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाया है। क्या नाम है चाचा आपका? फूलचंद। क्या कुछ वाकया था? सर हमारे छोटे साले हैं जिनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, साले हैं जी, चंद्रशेखर। वो गोमती एक दुकान रखे थे, उस गोमती में जितेंद्र का लड़का लड़ा दिया था, टूट गई उनकी गोमती। तो बोले कि हमारी गोमती को बनवाइए, तो बोले थे बनवाएंगे। 4 लोग इकट्ठे थे, उसके बारे में यही बात किया कि मैं बनवा दूंगा। उसके बाद महीने 15 दिन बाद ये कहते रहे कि भैया हमारी गोमती को बनवा दीजिए। ये बोलते हैं बनवाएंगे बनवाएंगे। लगभग 30 सितंबर को वो खेत में था, ये अपना खेत देखने जा रहा था। एक खटिया लेके जा रहे थे, वहाँ 2 लोग और गांव के लोग थे। वहाँ पे ये गया तो बोला भैया आप तो बनवा दो, हम बैठे हुए हैं, हम अपना पेट पर्दा चलाएं, बच्चों को खिलाएं। बोला नहीं बनवाऊंगा, जो करना हो कर लो। उसी में कुछ बाता चीता हुआ, इन्होंने लाठी उठा के चंद्रशेखर को मार दिया। 3-4 लाठी बगल में, वो दर पे वहाँ बेहोश हो गए। उसके बाद इन्हें सूचना मिली कि वहाँ बेहोश पड़े हैं, मारे हैं उन्होंने। इन लोगों ने गए तो सोचे कि हल्का फुल्का एक 8 डंडे मारे होंगे। उसके बाद वहाँ बेहोश हो पड़े थे लोग, फिर गए ले आए। ले आने के बाद डॉक्टर ले गए, रास्ते में मृत्यु हो गई उनका। अब तक प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन मिल रहा है? क्या परिवार को आर्थिक सहयोग देने के लिए क्या कुछ कहा गया है? क्या आप लोगों की मांगे थी? मांगे थी सर 50 लाख रुपए, 5 बीघा इनके नाम पे खेत, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों सियान होंगे पढ़ लिख के, इनको एक नौकरी, यही मांगी थी। हमारे साथ थाना 12 के संतलाल CO साहब
हमारे साथ थे, वो ये बात को सुने थे, वो बात बोले थे दिलाने के लिए, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। उन्हीं के साथ एक वीरेंद्र सोनकर थे, उन्हें भी ट्रांसफ़र कर दिया गया 12 थाना से। यही बात है। अच्छा, प्रशासन पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर क्या आपको भरोसा है? आपके साथ न्याय होगा? प्रशासन पर भरोसा है? उस समय तो भरोसा था कि मैं दिलाने के लिए बोल रहा हूँ कि दिलाऊंगा। अब चले गए तो हमें क्या भरोसा है उस बात को कि यहाँ दिलाएंगे। तो आपको बताने का प्रयास करूँ तो थाना खीरी क्षेत्र के अंतर्गत दत्तू का पूरा जो गांव में मामला हुआ था, उसी का डुप्लीकेट यहाँ पर भी मामला हुआ। हालांकि वहाँ पर अलग समुदाय से जो आरोपी थे वो दूसरे समुदाय के थे, लेकिन यहाँ पर समुदाय एक ही लेकिन जाति अलग थे। हालांकि ये भारतीय समाज से हैं और वो पटेल यानी कि कुर्मी समाज से आरोपी आते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब तक जेल भी भेज दिया गया है। हालांकि परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब इनकी मांगें पूरी होंगी। और आपको बताते चले कि थाना खीरी का जो मामला है, अभी तक वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया, जैसा कि यहाँ पर प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है, लेकिन एक पैसे का कहूँ किसी प्रकार से अभी तक आश्वासन पे खरा नहीं उतरा गया है। आइए और भी परिवार के सदस्य हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अखिलेश। अखिलेश जी, कौन थे चंद्रशेखर भारती? हमारे चाचा थे। चाचा थे, यानी कि आप भतीज हैं। हाँ। अच्छा, आप विस्तार से बताइए क्या मामला था और मामला कितने दिन का पुराना था? करीबन 3 से 4 महीना है। वहाँ तिराहे के पास गोमती चला रहे थे, चाय पान अपना खर्चे के लिए। वहीं गए तो उसका लड़का छोटा है, करीबन 10 से 12 साल का, तो वही ट्रैक्टर चला रहा था, मार दिया ठोकर, वो अच्छा, टूट गई। जितेंद्र पटेल अपने नाबालिग बच्चे को ट्रैक्टर चलाने के लिए दिया था? हाँ, 10 से 12 साल के बीच में है अभी। वही लड़ा दिया। उससे बोला जाता था कि इसको बनवा दो, मरम्मत करा दो या पैसा दे दो, हम खुद करा दें। तो आजकल लगाया था, करीबन 4 महीने बीत चुके थे। तो फिर रक्षाबंधन का त्यौहार था, सब लोग चले गए अपने अपने इधर उधर रिश्तेदारी में। उसी बीच ये खेत पे जा रहे थे तो वहीं पे ये मारा है। अच्छा, जितेंद्र पटेल ने चंद्रशेखर को खेत में ही मारा जी। तो उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? हॉस्पिटल ले जाते समय कि यहीं पर हो गई थी? हॉस्पिटल ले जाते समय। उसके बाद आप लोगों ने चक्का जाम किया, बांदर मार्ग को जाम किया। जाम करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या मांगे थी प्रशासन से, सरकार से? यही थी कि इन बच्चों को परवरिश करने के लिए 50 लाख रुपए, एक नौकरी, 5 बीघा खेत, एक सरकारी असलहा, यही मांगे थी। अच्छा जी। तो प्रशासन की ओर से आप लोगों को क्या बताया गया, क्या आश्वासन दिया गया, क्या विश्वास दिलाया गया कि क्या कुछ बातें हुई प्रशासन से? आते हैं, बस संतुष्टि देते हैं, मिलेगा। अभी तक कोई कुछ वो नहीं हुआ है। जैसा कि पता चला कि रीता बहुगुणा जोशी भी आई थी। जी, आई थी, 20,000 नकद दी हैं। हाँ। वो भी बोली हैं कि मिलेगा आगे चल के, होगा, जो मांगे हैं पूरी की जाएगी। देखो आगे चल के क्या कुछ टाइम दिए मांगे पूरी होने की? टाइम कुछ नहीं दिए हैं, बस बोली हैं कि हो जाएगा। अच्छा, बोली कि हो जाएगा। जी। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से? हम कुछ क्या कहना चाहते हैं, वही आशा लगा के बैठे हुए हैं, आगे देखो क्या होता है। तो आपको बताने का प्रयास करूं तो यह घटना से पूरे प्रयागराज में ये जो दोनों घटना एक हफ्ते के अंदर होती है और दोनों घटना से पूरा प्रयागराज दहला। प्रयागराज संगम की नगरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर संगम है ही, संगम की धारा उल्टा बहने लगी। यहाँ पर खुशियाँ नहीं, मातम में प्रयागराज छा गया। प्रयागराज में ऐसी सनसनी कि प्रयागराज दहल उठा। क्या नाम है भैया आपका? पिंटू कुमार मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं मेरे चाचा हैं चंद्रशेखर जी। सगे चाचा हैं जी। तो क्या कुछ मांगे हैं आप
की सरकार से? मांगे यही है कि हमारी चाची जी को नौकरी दी जाए और उनके बच्चे के लिए परवरिश के लिए कुछ पैसे जो कि मांगे हमारी 50 लाख रुपए तक, बिल्कुल। और उनको सेफ्टी लाइसेंस चाहिए, 5 बीघा खेत चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और हमारे एक 2 लोग हैं जो सीओ साहब हैं, और बीरेन जो है सोनकर जी हैं, संतलाल जी हैं, उनको जो हमारे सहयोगी थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो सब आगे से करवा रहे हैं। ये हमारी उम्मीद थी कि ना हो, लेकिन वो फिर भी वो ज़बरदस्ती जो है ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, जो प्रशासन आपका सहयोग कर रही थी उन्हें ट्रांसफर करा दिया जी, गया। उनको ट्रांसफ़र कर रही हैं। जैसा कि आपने सुना, जो प्रशासन यानी कहूँ जो क्षेत्रीय पुलिस इनका सहयोग कर रही थी इस मामले को दबने ना पाए, लेकिन उस पुलिस प्रशासन को ट्रांसफर कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया ताकि मामला दब जाए, ताकि सरकार की किरकिरी ना हो, ताकि प्रशासन की किरकिरी ना हो, ताकि मामला दब जाए और इन नन्हे नन्हे बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाए। यही हो सकता है मामला प्रशासन को, इनका आरोप है कि प्रशासन का ट्रांसफ़र कराना। तो प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश इस घटना से दहल गया। हालांकि लोग जिस प्रकार खीरी में अपनी आवाज़ को बुलंद किया, अपने गांव के बहन बेटियों के लिए और भाई के लिए न्याय की गुहार लगाई, उसी प्रकार इस सुंदरपुर गांव के लोगों ने चक्का जाम किया था और प्रशासन ने समझा बुझाकर, आश्वासन दिलाकर मामला को ठंडा करने का काम किया। और परिवार आज भी आस लगा कर बैठा है कि हमें न्याय मिलेगा। तो हालांकि आपकी क्या राय है इस मामले पर? क्या उत्तर प्रदेश प्रशासन इस परिवार को न्याय दिला पाएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस इस परिवार की आर्थिक सहयोग दे पाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार इस परिवार को उस मांग की मुहैया करा पाएगा? यह देखना अभी बाकी है। लेकिन आपको बताऊं तो काफ़ी ऐसे घटनाएं हो जाती हैं, आश्वासन के अलावा कुछ होता नहीं। हालांकि परिवार और गांव के लोग इस मामले पर आश्वासन के लिए उनके आश्वासन पे हैं। उनको भरोसा है कि जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वह गरीबों के लिए और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार के लिए अच्छा कदम उठाती है, सहयोग देती है। अब यही देखना बाकी है। तो फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदवाज भारत, मैं प्रदीप, प्रयागराज से। बहुत बहुत धन्यवाद।